Hello, bachcho. Let's read the question. Question says two bodies were thrown simultaneously from the same point, one straight up and the other at an angle of theta is equals to 30 degree to the horizontal. The initial velocity of each body is 20 meter per second. Neglecting air resistance, the distance between the two bodies at t is equals to 1.2 second later is. अब सपोज ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसके अकॉर्डिंग हम मोशंस को एनालाइज करेंगे। ये हो गया हमारा ओरिजिन, इसको हम मान लेते हैं 0 0। एक पार्टिकल को हमने फेंका है अपवर्ड्स विद वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड और दूसरे को फेंका है हमने एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्रीज। तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि दोनों की जो कोऑर्डिनेट्स हैं, जैसे हम इसका 1.2 सेकंड के बाद निकालेंगे तो सबसे पहले हम पार्टिकल लेते हैं जो वर्टिकली फेंक रहे हैं। तो वर्टिकली हमें मालूम है y इज इक्वल्स टू होगा ut प्लस हाफ at स्क्वायर, यानी यानी ये हो जाएगा u इज इक्वल्स टू 20 इंटू टाइम हो जाएगा 1.2 प्लस 1/2। g की वैल्यू हम ले लेते हैं -10 इंटू 1.2 स्क्वायर विच इज इक्वल टू ये हो जाएगा 12 इंटू 2 दैट इज 24 -5 इंटू 1.44, यानी ये सॉल्व होकर आ जाएगा 24 minus 7.2 which is equal to 16.8 meters। तो ये तो हो जाएगा फर्स्ट पार्टिकल का कोऑर्डिनेट आफ्टर 1.2 सेकेंड और इसका एक्स कोऑर्डिनेट रहेगा 0, यानी पहले पार्टिकल के जो कोऑर्डिनेट है वो है 0, 16.8 मीटर्स। अब निकालेंगे दूसरे पार्टिकल के कोऑर्डिनेट। तो हमें मालूम है अलोंग एक्स एक्सिस वेलोसिटी हमारी हो जाएगी 20 cos 30 डिग्री। cos 30 की वैल्यू हो जाएगी √3/2 विच इज इक्वल्स टू 10√3 और इसका जो मोशन होगा इसमें x की वैल्यू आ जाएगी 10√3 इंटू 1.2, यानी ये हो जाएगा 12√3 मीटर्स। इसी तरह y एक्सिस के लिए हम निकालेंगे। y एक्सिस के अलोंग हमारी वेलोसिटी हो जाएगी 20 sin 30 डिग्री विच इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड। तो अलोंग y एक्सिस ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 10 इंटू 1.2 प्लस 1/2 माइनस 10 इंटू 1.2 square which is equal to 12 minus 5 into 1.44 which is again is equal to 12 minus 7.2। इसको सॉल्व करने पर आएगा हमारे पास 4.8 मीटर्स। तो दूसरे पार्टिकल के जो कोऑर्डिनेट्स हो गए हमारे पास वो हो गए 12√3, 4.8 मीटर्स। इन दोनों कोऑर्डिनेट्स के बीच की जो दूरी होगी वो हो जाएगी r इज इक्वल टू रूट अंडर 12 स्क्वायर इंटू 3 दैट इज यानी 12√3 होल स्क्वायर प्लस 4.8 माइनस 16.8 दैट इज 12 स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा रूट अंडर 12 स्क्वायर कॉमन 3 प्लस 1 which is equals to 12 into under root 4 or it is equals to 12 into 2 which is equal to 24 meters। तो आंसर हो जाएगा 3। आई होप यू अंडरस्टूड दिस सॉल्यूशन। थैंक यू।